दोस्तों वैसे तो दुनिया की ज्यादातर बड़ी खोजों के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत सी जानकारी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ सबसे बड़ी और शानदार खोजें भी वैज्ञानिकों के लिए एक मुश्किल का सबब बन जाती हैं, क्योंकि उनका रहस्य इतना पेचीदा होता है कि वैज्ञानिक भी उनके बारे में समझा नहीं पाते। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही सबसे शानदार खोजों के बारे में जिनको लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं। आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों पहली चीज जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो यूरोप में किसी एक जगह स्थित नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट पर फैली हुई है, जिसके बारे में साइंटिस्ट आज तक पता नहीं कर पाए हैं कि वो नेचुरल है या इंसानों के द्वारा बनाया गया है। इसे सबसे पहले जॉन विलियम्स ने साल 1777 में खोजा था और इसे देख वो अमेज्ड रह गए थे, क्योंकि ये असल में है ही इतना अमेजिंग। आपको बता दें कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि यूरोप में 700 बीसी से 300 बीसी में पहाड़ों के टॉप पर बनाई गई पत्थरों की दीवारों की सीरीज है। अगर अब भी आप इसे साधारण डिस्कवरी मान रहे हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि ये साधारण डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारों में कई जगह फ्यूज्ड ग्लास भी नजर आते हैं, और तो और आप उस फ्यूज्ड ग्लास के एयर बबल्स स्वयं अपनी आंखों से आज भी देख सकते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि प्राचीन समय में यूरोप में हाई टेम्परेचर के साथ पत्थर और ग्लास को चिपकाया जाता था। नंबर 9। दोस्तों जिस तरह यूरोप के ऊंचे पहाड़ों में आर्कियोलॉजिस्ट ने फ्यूज्ड रॉक्स और ग्लासेस को खोजा है, ठीक उसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे हिल टॉप्स पर अजीब तरह के गेटवेज भी खोजे हैं, जो असल में कोई गेटवे नहीं होते, बस उनका आकार एक गेटवे की तरह होता है, और उन्हीं में से एक है एरविक्स गेट। इस गेट के बारे में जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये गेटवे नेचुरल तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसके शार्प कॉर्नर्स और इसकी बनावट के कारण लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते कि ये एक नेचुरल बनावट है। इसके साथ ही बहुत से लोग इसके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, जिसमें से कुछ लोगों का मानना है कि ये अंडरवर्ल्ड का एक पोर्टल है, जहां से यम के सैनिक हमारी दुनिया पर आते हैं और आत्माओं को साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों ये बात साइंटिस्ट को कई सदियों से परेशान करती आ रही है, जिस कारण से ये एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 8। वैसे अगर रहस्य की बात कर ही रहे हैं तो मेक्सिको में प्री कोलंबियन समय की बात करना भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी इंसान आज तक खास जानकारी नहीं जुटा पाया है। दरअसल आपको बता दें कि प्री कोलंबियन समय में वहां मेसो अमेरिकन इंडियंस रहा करते थे, जो कि एक सिविलाइजेशन था, और ये सिविलाइजेशन ऑब्सीडियन पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर कार्व करता था जिन्हें आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कार्व कर पाना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों जिसे नहीं पता उसे बता दें कि ऑब्सीडियन एक तरह का वोल्केनिक ग्लास है, जिससे स्ट्रक्चर्स को बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेक्सिको के प्राचीन समय के लोगों को इससे स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। अब आप जरा इस ऑर्नेट मंकी स्कल्पचर को ही देख लीजिए, जो इनकी कला का एक शानदार प्रदर्शन है। इसके साथ ही वहां से कई और ऐसे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो एक रहस्य के घेरे में हैं। नंबर 7। इसके बाद आप जरा इस क्ले टैबलेट को देखिए, जो सालों से रिसर्चर्स के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक सी के कोस्ट से खोजा गया था, जिस पर कुछ अजीब तरह के इंस्क्रिप्शन के साथ साथ एक बड़ा सा क्रीचर भी बना हुआ है, जो बिल्कुल टुल्हू की तरह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि टुल्हू 1928 में लॉन्च हुई एक किताब लवक्राफ्ट स्टोरी में एक माइथोलॉजी कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया था, और इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि टुल्हू की पूजा करने वाले कई सारे प्राचीन लोगों के द्वारा इसे बनाया गया था, जो टुल्हू को डेडिकेटेड है, और इसे उन्होंने कोस्टलाइन पर दफन कर दिया। लेकिन इस सिविलाइजेशन के बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। नंबर 6। दोस्तों आपने कभी ना कभी जायंट ऑफ मॉन्ट प्रामा का नाम तो सुना ही होगा, जो कि विशाल स्कल्पचर्स है, लेकिन आज तक इनके बनाने का पीछे का कारण किसी को नहीं पता। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इन 8 फीट स्कल्पचर्स के पीछे कई सारी थ्योरीज हैं। आपको जानकारी दे दें कि इनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे न्यूरागिक सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, जो 1800 से 240 बीसी तक सार्डिनिया में राज कर चुके हैं। लेकिन जब रोमन एम्पायर के द्वारा उनकी जमीन हड़प ली गई थी, और जैसे ही उन्हें इस बात की आशंका हुई कि अब उनका साम्राज्य खतरे में है, वैसे ही उन्होंने अपने रिटन रिकॉर्ड लिखे, जिस कारण उनका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। और इसी के साथ उन्होंने अपने आर्टवर्क को भी बढ़ावा दिया, और उसी आर्टवर्क के सबसे अच्छे उदाहरण वो स्कल्पचर्स हैं। लेकिन ये थ्योरी कितनी सही और कितनी झूठ है, ये किसी को नहीं पता। नंबर 5। दोस्तों न्यूरागिक सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए ये 8 फीट ऊंचे स्टैचूज की मिस्ट्रीज तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और स्टैचूज ऐसे हैं जो इससे भी ज्यादा रहस्यमय हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टैचूज आज से 8000 साल पुराने हैं।
जिन्हें 1983 में जॉर्डन में खोजे गए एक नियोलिथिक एरा सेटलमेंट या कहें आयन गजल साइट से खोजा गया था, जो वहां दुनिया के सबसे पुराने टेंपल के अंदर मौजूद थे। ये स्ट्रक्चर्स देखने में तो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह थे, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन स्कल्पचर्स के हाथ नहीं थे और इनके कान का आकार भी काफी ज्यादा छोटा था। इसके साथ ही इनकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसके किनारे किनारे एक काली आउटलाइन मौजूद थी और ये आंखें देखने में थोड़ी डरावनी भी थी। आपको जान लेना चाहिए कि इन स्कल्पचर्स में से कुछ की रेंज 2 फीट थी, तो वहीं कुछ स्कल्पचर्स 6 फीट और उससे भी ज्यादा बड़े थे। लेकिन इन्हें किसने बनाया, आज तक इसके बारे में साइंटिस्ट को कोई अंदाजा नहीं है। नंबर 4 दोस्तों, अब अगर हम आपसे पेरू में मौजूद जियोग्लिफ्स की बात करें तो आप में से ज्यादातर लोग पेरू की फेमस नाज़का लाइन्स के बारे में सोचेंगे, लेकिन शायद अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप स्वयं चौंक जाएंगे। दरअसल आप जान ले कि पेरू की नाज़का लाइन से भी सुंदर जियोग्लिफ्स केवल नाज़का लाइन से 25 मील की दूरी पर है, जो कि पाल्पा पैम्पा प्लेट्यू पर मौजूद है, और वहां बने जियोग्लिफ्स नाज़का लाइन से भी ज्यादा साफ हैं। इसकी खोज सबसे पहले 1990 के दशक में एरिक वॉन डैनिकन के द्वारा की गई और वहां 1 या 2 नहीं कई दर्जन जियोग्लिफ्स मौजूद हैं। लेकिन मिस्ट्री ये है कि नाज़का लाइन्स की तरह इसको बनाने वाले और बनाने के पर्पस के बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 3 सहारा डेजर्ट भी दुनिया की सबसे अद्भुत जगहों में से एक है, और इसी सहारा डेजर्ट के बीच में एक जगह है जिसका नाम टेनर डेजर्ट, और इसका हिंदी में मतलब होता है ऐसी जगह जहां कुछ भी मौजूद ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी वहां एक ऐसी जगह मौजूद है जो वाकई गजब है। दोस्तों, वो चीज कुछ और नहीं बल्कि दुनिया में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा एनिमल पेट्रोग्लिफ है, जो कि एक 18 फीट ऊंचे जिराफ का है। पर यह तो सिर्फ बड़ा है, लेकिन इसके साथ 800 और भी कार्विंग्स मौजूद हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के जानवर बने हुए हैं, और उन जानवरों में शेर, ऊंट, भैंस और तो और ऑस्ट्रिचेस तक मौजूद थे। हालांकि उस जिराफ की कार्विंग में रस्सी के जैसा दिखने वाला लाइन मौजूद है, जो एक इंसान के हाथ में थी। तो क्या यह जिराफ के पालतू होने के संकेत देता है? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 2 दोस्तों, आप सभी ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सुना ही होगा, जो बहुत विशाल है। लेकिन साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के साउथ में पहाड़ों पर बनी प्राचीन गुफाओं में से 24 सॉलिड एस्वन ग्रेनाइट के बॉक्सेस को खोजा है, और उनमें से हर एक का वजन लगभग 100 टन से भी ज्यादा का है। इनके साथ ही अगर उन बॉक्सेस के शेप की ओर देखें तो वो बॉक्सेस कास्केट शेप के हैं, पर इससे भी ज्यादा हैरानी भरी बात यह है कि इनकी आउटर लेयर पूरी तरह काली है, जिसमें कई तरह की कार्विंग्स भी मौजूद हैं, और इस कार्विंग्स को समझ पाना कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये एक मिस्टीरियस लैंग्वेज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और वहीं दूसरी बात यह कि इसे सक्कारा के सेरेस्पियम डेजर्ट में खोजा था, जहां से मिली हर एक चीज रहस्य ही है। नंबर 1 दोस्तों, ये एक प्राचीन केव है जो आज चाइना में स्थित है, जिसका नाम लोंग याओ केव है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस केव को 2200 साल पहले बनाया गया था, यानी कि वहां मौजूद सबसे ताकतवर जिंग डायनेस्टी की शुरुआत से पहले ही इसको बनाकर तैयार किया जा चुका था। इस गुफा में हर एक चीज का एक रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लगभग हर कोने में या कहें हर दीवार पर रिटन इंस्क्रिप्शन मौजूद है, जो एक अजीब भाषा में लिखे हुए हैं, जिसका ना तो कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है और ना ही ये वहां मौजूद किसी भी प्राचीन भाषाओं से मिलती है। इसके साथ ही वहां बड़ी बड़ी सुंदर कार्विंग्स भी मौजूद हैं, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि वहां पर वर्कर्स ने कई दशकों तक काम किया है। पर आपको जान लेना चाहिए कि उस गुफा में मौजूद किसी भी रिटन इंस्क्रिप्शन को आज तक ट्रांसलेट नहीं किया जा सका है, जिस कारण ये एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।